हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में 80 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में 81 क्वेश्चन देखने वाले। 81 का क्वेश्चन है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा है। तो अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 82 का क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? आधा आधी होती है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा? तो 50 का आधा कितना था? 25। तो 25 हमारा विषम संख्या होगा और 25 हमारा सम संख्या होगा। तो 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। 83 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्रिमेय नहीं है? अप्रिमेय नहीं है यानी कि प्रिमेय बताना है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसमें से जो अंडर रूट 121 है, इसका जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसका वर्गमूल होता है 11। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 84 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा इसमें? तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 3/8। तो 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 गुणनखंड होगा और 2 जब गुणनखंड आता है हर का तो वह शांत होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 85 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रिमेय नहीं है? तो अप्रिमेय जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे बोलते हैं अप्रिमेय नहीं होगा। तो मतलब प्रिमेय बताना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 64/81 अंडर रूट में। तो 64 का जो और 81 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो यही हमारा अप्रिमेय नहीं होगा यानी कि ये हो जाएगा प्रिमेय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 86 का क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो पिछले क्वेश्चन में हम देखा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या का जब गुणनफल करेंगे तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य हो जाता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। और दोनों को जब गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना में 8, 2 चौक 8। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये इसका आंसर गलत है। तो 87 का है, दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है तो a का मान होगा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है दो संख्या है, एक है a और दूसरा क्या है? 18। और हम जानते हैं कि दोनों संख्या का जब गुणनफल निकालते हैं तो वो HCF और LCM का बराबर होता है। तो HCF दिया हुआ है 36 है और LCM कितना दिया हुआ है? 2। LCM कितना है? 2 है। यानी कि मासा हमको दिया है 2 और लासा हमको 36 दिया है। तो जब दोनों का गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर, तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे। तो ये 18 जो है गुना में बराबर के साथ जगह तो क्या बट्टा में, तो ये हो जाएगा 36 गुना में 2 और ये बट्टा में 18। तो 18 से ये कैंसिल हो जाएगा, 18 गुना में 36। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? 2 और गुना में 2 तो 4। तो 87 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 88 का क्वेश्चन है, यदि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 88 का क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से जाता है क्या? पश्चिम की ओर। तो ये पश्चिम की ओर जाता है कितना? 24 मीटर। और फिर जाता है क्या? 10 मीटर उत्तर की ओर। तो ये 10 मीटर हो जाएगा उत्तर की ओर। और तब हमको बताना है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर आया है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से हमको दूरी बताना है। ये हो जाएगा हमारा क्या? 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला क्या जाता है? कर्ण। तो हमको कर्ण बताना है। ये लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो कर्ण इजकल टू क्या होता है? कर्ण इजकल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 और प्लस में 24 का स्क्वायर 576। और जब दोनों को जोड़ेंगे 100 और प्लस 576 क्या आएगा? अंडर रूट में 600 में 76 और 676 का वर्गमूल कितना था? 26। तो 26 मीटर हो जाएगा। ये आदमी जो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? 26 मीटर।
ये हो जाएगा 26 मीटर। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 89 का क्वेश्चन है 3.27 पर रेकरिंग है, तो हमको ये बताना है कि ये कौन सी संख्या है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 का क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार का होगा, तो जब इसका 15 का जब भागा देकर निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि 15 का जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो इसका शांत आएगा। और 90 का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है। तो अप्रिमेय संख्या को क्या हो जाएगा इसमें? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ये √3/5, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है और जितना ऑप्शन में दिया हुआ है सबका वर्गमूल निकलता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 का क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें से बताना है हमको कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो 8 हमारा भाज्य संख्या और 9 भी भाज्य संख्या और 11 जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। 15 है भाज्य संख्या। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।